हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इंडिया पोस्ट ऑफिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करते हैं कि आज इंडिया पोस्ट जीडीएस में जीडीएस रूल 3 ऑनलाइन ट्रांसफ़र पोर्टल के बारे में बात करेंगे। हमारा ट्रांसफ़र पोर्टल कब खुलेगा उसके बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर 2025 जो साइकिल फिक्स डेट आ चुकी है हमारे ट्रांसफ़र पोर्टल को लेकर। हमारे ट्रांसफ़र पोर्टल की फिक्स डेट कन्फर्म हो गई है। जैसे कि नई ज्वाइनिंग वालों का भी होगा या नहीं होगा ट्रांसफ़र, उसके बारे में भी बात करेंगे। जितने भी हमारे जीडीएस साथी अभी न्यू ज्वाइनिंग हुई थी अभी जुलाई 2025 के बाद में, उन सभी का ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा, वो एलिजिबल है या नहीं है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करो। जैसे कि बात करते हैं कि ट्रांसफ़र जीडीएस का हमारा 1 साल में होगा या 2 साल में होगा, कितने साल में हमारा ट्रांसफ़र होगा उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको जॉब करते हुए 1 साल हो गई है या 2 साल हो गई है तो आप एलिजिबल है या नहीं है उसके बारे में बात करेंगे। और जितने भी नई ज्वाइनिंग वाले हमारे जितने भी जीडीएस कर्मचारी है उनका ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा तो उसके बारे में बात करेंगे। बात करते हैं कि हमारे जितने भी जीडीएस साथी है उनको कितने साल जॉब करनी है उसके बाद हमारा ट्रांसफ़र होगा, बीपीएम हो या एबीपीएम, सभी के बारे में बात करने वाले हैं। जितने भी हमारे जीडीएस साथी लगे हैं अभी जॉब में जीडीएस की में, तो उनका ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा। जिनको 1 साल हो गई है उनका ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हो। जैसे ही जीडीएस कर्मचारी जितने भी जीडीएस कर्मचारी है सभी के लिए ट्रांसफ़र पोर्टल को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जीडीएस कर्मचारी 31 दिसंबर 2025 तक 1 साल की सेवा पूरी करने के बाद ट्रांसफ़र ले सकता है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी जीडीएस कर्मचारी है हमारे 31 दिसंबर 2025 तक 1 साल की सेवा पूरी करने के बाद वो ट्रांसफ़र ले सकता है, वो ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल है। बात करते हैं कि लेकिन 31 दिसंबर 2025 के बाद सभी जीडीएस कर्मचारी को ट्रांसफ़र के लिए 2 साल की निरंतरता संगलता की शर्त पूरी करनी होगी। इसमें साफ साफ दे रखा है कि ट्रांसफ़र अगर आपको लेना है तो 31 दिसंबर 2025 से पहले आपको 1 साल पूरी हो गई हो तो आप ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल है। अगर 31 दिसंबर 2025 के बाद सभी जीडीएस कर्मचारियों को ट्रांसफ़र के लिए 2 साल की निरंतरता संगलता शर्त पूरी करनी होगी। यह नियम उन जीडीएस के लिए है जो 1 जुलाई 2024 से पहले भर्ती हुए थे। दोस्तों, जो ये नियम देख रहे हो आप, 31 दिसंबर 2025 तक 1 साल की सेवा पूरी होनी चाहिए, तो उन जीडीएस के लिए है जिनकी 1 जुलाई 2025 से पहले ज्वाइनिंग है। समझ में आ गया होगा कि सभी जीडीएस कर्मचारियों के लिए नहीं है। जिस जो भी भाई बीपीएम हो, एबीपीएम, डाक सेवक, जिन्होंने 1 साल की सेवा कर ली है और उनकी ज्वाइनिंग 1 जुलाई 2024 से पहले की ज्वाइनिंग है, तो उनको ट्रांसफ़र पोर्टल के लिए वो एलिजिबल है, वो ट्रांसफ़र ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि 1 साल की सेवा कौन से जीडीएस को करना है, 1 साल की सेवा पूरी करने के बाद में वो ट्रांसफ़र ले सकता है, वो कौन से जीडीएस है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे स्थानांतरण के लिए शर्तें की बात करते हैं। 1 साल की सेवा, जी हाँ दोस्तों, 1 जुलाई 2024 से पहले भर्ती हुए लोगों के लिए हैं। जितने भी जीडीएस कर्मचारी 1 जुलाई 2024 से पहले की ज्वाइनिंग है तो उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब बात करते हैं कि 31 दिसंबर 2025 तक है। अब जो भी जीडीएस कर्मचारी इस तारीख से पहले भर्ती हुए हैं तो वे 1 साल की निरंतरता सेवा पूरी करने के बाद ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर सकते हैं, वह एलिजिबल है। जितने भी जीडीएस कर्मचारी 1 जुलाई 2024 से पहले लगे हैं वह ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल है, वह ट्रांसफ़र ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन से जीडीएस के लिए 2 साल की सेवा पूरी करनी होगी उसके बारे में बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप देख सकते हो कि 2 साल की सेवा 1 जुलाई 2024 के बाद भर्ती हुए लोगों के लिए 31 दिसंबर 2025 के बाद सभी जीडीएस कर्मचारी योग के ट्रांसफ़र के लिए 2 साल की निरंतरता की संगलता की शर्त पूरी करनी होगी। इसमें साफ साफ दे रखा है कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट कर्मचारी है, जीडीएस कर्मचारी है, बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक, सभी को 1 जुलाई 2024 के बाद की अगर ज्वाइनिंग है उनको 2 साल जॉब करनी है, उसके बाद ही वह ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल होगा। इसमें साफ साफ दे रखा है। बाकी अगर आपकी ज्वाइनिंग 1 जुलाई 2024 से पहले की है तो आपको ट्रांसफ़र मिल जाएगा। काफ़ी जीडीएस साथियों को छूट भी दी जाएगी ट्रांसफ़र पोर्टल में। बात करते हैं कि कौन से जीडीएस साथियों को छूट दी जाएगी और कितने साल की छूट दी जाएगी ट्रांसफ़र के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे आपको समझ में आ गया होगा कि जिन भी जीडीएस साथियों की 1 जुलाई 2024 से पहले की जो ज्वाइनिंग है
सभी का ट्रांसफ़र पोर्टल के लिए वो एलिजिबल है। और जितने भी GDS कर्मचारी 1 जुलाई 2024 के बाद है, जी हाँ दोस्तों, 24 के बाद जितने भी कर्मचारी लगे हैं उनका ट्रांसफ़र के लिए उनको 2 साल जॉब करनी है, 2 साल की सेवा देनी है GDS में, उसके बाद ही वो ट्रांसफ़र ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन से GDS कर्मचारियों को इसमें सहायता मिलने वाली है, ट्रांसफ़र पोर्टल में कितनी छूट मिलने वाली है, विशेष छूट के बारे में बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हो कि एक विशेष छूट ग्रामीण डाक सेवक, एक PWVD एक कैटेगरी होती है, के लिए 1 साल की न्यूनतम नियुक्ति की सीमा जारी है, जिसका अर्थ है कि वह 1 साल की सेवा पूरे करने के बाद वो ट्रांसफ़र ले सकता है। एक कैटेगरी होती है PWVD के नाम से, उनको विशेष छूट दी जाती है, वह 1 साल जॉब करने के बाद में वो ट्रांसफ़र ले सकता है। अब बात करते हैं कि ट्रांसफ़र पोर्टल कब खुलने वाला है, उसकी फ़िक्स डेट क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि आप एलिजिबल है या नहीं है ट्रांसफ़र के लिए। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हो कि हाँ, यह उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर 2025 में GDS ट्रांसफ़र पोर्टल खुलेगा, क्योंकि कुछ स्रोतों में इस बात का उल्लेख है कि अक्टूबर में ट्रांसफ़र पोर्टल खुलने की संभावना है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण डाक सेवकों के स्थानांतरण के नियमों में बदलाव हुआ है, जिससे ट्रांसफ़र की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसके बारे में जानकारी के लिए आधिकारिक घोषणा पर नज़र रखना महत्वपूर्ण है। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप बने रहिए। देखो दोस्तों, इसमें अक्टूबर में ट्रांसफ़र पोर्टल खुलने की संभावना है, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी GDS की वैकेंसी साल में 2 बार निकाली जाती है। इस बार क्या हुआ कि साल में 2 बार निकाल तो लिया है, उसके बाद हमारा ट्रांसफ़र पोर्टल खुलता है। यानी ट्रांसफ़र पोर्टल डिले इसलिए हो गया है कि दोस्तों, इसमें अभी हमारा IT 2.0 जो सॉफ्टवेयर था वो अपडेट हुआ था, हमारे न्यू वर्जन आया था IT 2.0 ऐप का, इंटरनल मोबाइल 2.0 हमारे पोस्ट ऑफिस में। सॉफ्टवेयर की वजह से हमारा जो ट्रांसफ़र पोर्टल है वो लेट हो गया है। बात करते हैं कि GDS नियम 3 स्थानांतरण पोर्टल अक्टूबर 2025 के अंतिम सप्ताह में खुलने की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, 100% अक्टूबर के लास्ट वीक में आपको ट्रांसफ़र पोर्टल खुल जाएगा। आप ट्रांसफ़र पोर्टल के लिए एलिजिबल तैयार हो जाओ। जितने भी कैंडिडेट ट्रांसफ़र पोर्टल के लिए एलिजिबल है वो सभी के सभी डॉक्यूमेंट तैयार कर लो। ट्रांसफ़र पोर्टल खुलते ही आप ट्रांसफ़र पोर्टल के लिए अप्लाई कर देना, आपका 100% ट्रांसफ़र हो जाएगा। आप अच्छी जगह से ट्रांसफ़र अप्लाई करेंगे तो उसका अलग से हम वीडियो बना देंगे। अभी चल रहे IT 2.0 रोल आउट के कारण इसमें कुछ देरी भी हो सकती है। वैसे तो अक्टूबर लास्ट वीक है दोस्तों, इसमें अक्टूबर लास्ट वीक में हमारा ट्रांसफ़र पोर्टल खुलने की 100% संभावना है। 100% संभावना है कि ट्रांसफ़र पोर्टल खुल जाएगा अक्टूबर के लास्ट वीक में। वैसे क्या है कि अभी IT 2.0 जो हमारा जो ये सॉफ्टवेयर था IT 2.0, इसका जो अपडेट के कारण हमारा जो ये ट्रांसफ़र पोर्टल में थोड़ी लेट हो गया है। जी हाँ दोस्तों, कई सारे साथी बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है, इसके बारे में बात करते हैं। जितने भी हमारे GDS कर्मचारी है ये बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब है। इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी ट्विटर पर हम भी एक पोस्ट डाली है। ये पोस्टमैन अलॉन्ग विथ ये टीचर इज द मोस्ट रेस्पेक्टेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन रूरल एरियाज, दिस इज नॉट स्मॉल फिट। जी हाँ दोस्तों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो पोस्ट किया है उसमें भी साफ साफ बोला है कि हमारे जितने भी, यानी एक शिक्षक के साथ साथ जो भी हमारे टीचर होते हैं उसके साथ साथ जितने भी हमारे पोस्टमैन हैं, हमारे डाकिया है, सभी के सभी गवर्नमेंट कर्मचारी है। और ये गवर्नमेंट कर्मचारी किसी उपलब्धि से कम नहीं है। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम जो मेन पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं। GDS के लिए आपको समझ में आ गया होगा। देखो दोस्तों, ये 6 अक्टूबर का एक नोटिफिकेशन आया हुआ था भवन नई दिल्ली में, माननीय सदस्य कार्यालय सदस्य में उप महानिदेशक अतिरिक्त महानिदेशक ग्रामीण डाक सेवक के बिंदु पर था। तो इसमें हम टॉपिक पर बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे थे कि हमारा जो दिवाली बोनस था, तो बोनस के लिए भी हमारे नोटिफिकेशन में आया है 6 अक्टूबर को। तो बोनस जल्दी ही आने की उम्मीद है, वहाँ से हमें मंजूरी मिल गई है। 2 दिनों के भीतर आपको बोनस मिल जाएगा। 10 से 15 अक्टूबर के बीच में आपका दिवाली बोनस आ जाएगा। और साथ के साथ ही दिवाली से पहले आपको खुशखबरी भी मिल जाएगी, आपका ट्रांसफ़र पोर्टल भी खुल जाएगा। जो नोटिफिकेशन आया है इसमें काफ़ी पॉइंट है, जैसे कि आदेश जारी किए गए थे कि बाइक की आपूर्ति से पहले IDC के तहत कोई भी बीट युक्तिकरण संशोधन नहीं किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो भी हमारे ABPM कैंडिडेट को बीट वाले सिस्टम पे लगाया गया था उनके लिए
उनके लिए बाइक भी उपलब्ध कराई जाएगी, ऐसा नोटिफिकेशन में है। पर ये तो थोड़ी फेक न्यूज़ लग रही है। ऐसा कोई नहीं है कि इसमें बाइक वैसे उपलब्ध तो कराई जाएगी, तो वो बाद में है। अभी तो कोई बाइक उपलब्ध नहीं कराई जाएगी, जैसे कि पहली प्राथमिकता तो मुंबई को देते हैं। हम तो मेन जो टॉपिक है हमारा ट्रांसफ़र पोर्टल के बारे में, उसके बारे में चलते हैं, जो नीचे नोटिफिकेशन आया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये टॉप पॉइंट है 7। तो जीडीएस के नियम 3 के हस्तांतरण प्रक्रिया 10 से 15 दिनों के भीतर हमारी शुरू हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि अक्टूबर के लास्ट वीक में आपका ट्रांसफ़र पोर्टल खुल जाएगा 100% से। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है तो वो अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लो और ट्रांसफ़र पोर्टल के लिए अप्लाई कर देना। आपको पता चल गया होगा कि कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है, कौन से कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करो। जैसे कि नोटिफिकेशन आया हुआ था। अभी क्या है कि हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं, वैसे ट्रांसफ़र पोर्टल को लेकर बहुत ही बेचैनी हो रही थी कि हमारा ट्रांसफ़र पोर्टल कब खुलेगा कब खुलेगा। तो दोस्तों हमारे अक्टूबर के लास्ट वीक में आपको ट्रांसफ़र पोर्टल देखने को मिल जाएगा। ट्रांसफ़र पोर्टल खुल जाएगा लास्ट वीक में। तो आप डॉक्यूमेंट तैयार कर लो और अप्लाई कर देना ट्रांसफ़र के लिए। जी हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों